students, how are all of you? I hope you all are very fine. So now we are going to start part 3 of chapter 2 is metal around us pure. So I hope आप सब बच्चों ने chapter 2 का part 1 and part 2 अच्छे से देख लिया होगा, सब notes को learn कर लिया होगा. और सुनो मेरी बात, अब सारे notes मैं upload करूंगी, उसके लिए मैं videos बनाऊंगी, उसके अंदर Google Drive का link होगा जहाँ से तुम सारे notes learn कर सकते हो. Understood? और हाँ, मैं देख रही हूँ तुम लोग मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, तो तुम एक्सपेक्ट मत करना कि और वीडियोस बनेगी. अंडरस्टूड? सो प्लीज बच्चों, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय वीडियोस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेटल्स. भैया मेटल्स के बारे में हर एक बंदे को पता है या नहीं पता? क्या तुम मेटल हो? क्या तुम्हारी जीएफ मेटल की बनी है? नहीं मैम, हम मेटल थोड़ी ना, हम तो ह्यूमंस है. यस आई नो. सो बच्चों, मेटल होता क्या है? जल्दी से मेटल की तस्वीरें देख लीजिए. कॉपर एक मेटल है, सबको पता है भाई मेटल क्या होता है. कॉपर मेटल है, लेड एक मेटल है, टिन एक मेटल है. दिस इज लेड, दिस इज टिन, दिस इज निकल, दिस इज स्टील, दिस इज जिंक. तो ऑल दीज आर मेटल. गोल्ड भी एक मेटल होता है. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, ऑल दीज आर मेटल्स. ठीक है, हम मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो बच्चों ये क्या है? एक मेटल है. क्या है ये? मेटल है. तो बेसिकली आयरन है जो रस्ट हो गया है, ऑक्सीडेशन की वजह से आयरन रस्ट हो गया है. ठीक है, सो आयरन इज अ मेटल. तो बेसिकली अब इसकी प्रॉपर्टीज बताओ. ये हार्ड है? यस मैम, दिस इज वेरी मच हार्ड. दूसरी प्रॉपर्टी, ये मेलिएबल है. मैम मेलिएबल का क्या मतलब होता है? भाई मेलिएबल का एक ही मतलब होता है कि अगर तुम मेटल को तोड़ के थिन शीट में कन्वर्ट करोगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हमारा जो मेटल है वो मेलिएबल होता है. इट मींस हम उस मेटल को थिन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो देखो, मैंने मेटल को, सिल्वर को थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, उसको हैमर से मारा. ठीक है, हैमर से मारा इतने बड़े पार्टिकल को, इतने बड़े मेटल को, इतने बड़े सिल्वर को, और मार मार के थिन शीट में ये कन्वर्ट हो गया. देखो थिन सी शीट है, ये सर्कल में है बट थिन शीट है. दिस इज नोन एज मेलिएबल. सो मेटल्स आर मेलिएबल. मेटल्स आर मेलिएबल बिकॉज वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग देम. अंडरस्टूड? ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मैम? बच्चों इसके अंदर कुछ टर्म्स है जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा. सबसे पहला है मेटल. मेटल का मेलिएबल, एम से मेटल, एम से मेलिएबल. सो मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं. वी कैन कन्वर्ट देम इनटू थिन शीट्स. सेकंड पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस. ये चार टर्म तुम्हें याद करनी है. मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस. लस्ट्रस का क्या मतलब है? शाइन करेगा. मेटल शाइनी होती है, शाइन करते हैं. ठीक है, डायमंड को देखोगे वो शाइन करेगा, गोल्ड को देखोगे वो शाइन करेगा, सिल्वर को देखोगे वो शाइन करेगा. सो बेसिकली मेटल्स आर शाइनी, so we can call them as lustrous. Malleable means we can convert the metal into thin sheets. Ductile means we can convert the metal into thin wires. कभी कॉपर की वायर देखी है? यस मैम देखी है. सो जो कॉपर की वायर होती है वो क्या होती है बच्चों? डक्टाइल. डक्टाइल की वजह से बनी है, हमने उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया है. जब हम कॉपर को हैमर से मार मार के थिन वायर में कन्वर्ट कर दे, दैट इज नोन एज डक्टाइल. सो मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, एंड लास्ट पॉइंट इज मेटल्स आर, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, लास्ट पॉइंट क्या था? क्या बोला था मैंने? हाँ, हमने लास्ट पॉइंट बोला था सोनोरस. सो मेटल आर सोनोरस. सोनोरस मतलब जब भी तुम मेटल को दूसरे मेटल से मारोगे आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड आएगी. दिस इज नोन एज सोनोरस. क्या कहते हैं हम इसे? सोनोरस. So metals are malleable, we can convert them into thin sheets. Metals are ductile, we can convert them into thin wires. Metals are lustrous, they are shiny in nature. And last point is metals are sonorous, they produce ringing sound. Okay, so मैम बस मेटल्स क्लियर है, इससे बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है. और फटाफट से नॉन मेटल के बारे में बता दो. तो रुको बच्चों, नॉन मेटल्स भी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मेटल्स के पॉइंट देख लो. ये सारे के सारे मेटल है. सिल्वर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड, ऑल दीज आर मेटल्स. दीज आर शाइनी, मींस दीज आर लस्ट्रस. शाइनी नहीं लिखोगे तुम, लस्ट्रस लिखोगे. तुम बड़े हो गए हो बच्चों, छोटे मोटे बच्चे नहीं हो, नर्सरी में नहीं पढ़ते जो तुम शाइनी लिखाओगे. शाइनी की जगह एक टर्म यूज करनी है, दैट इज नोन एज लस्ट्रस. छोटी बच्ची नहीं है तुम. अंडरस्टूड? नाउ मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
जो मेटल्स होते हैं उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये हमारा मेटल है, ठीक है, ये भी हमारा मेटल है जो सिल्वर से बना हुआ है। इसके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसमें से भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जो तुम्हारा कॉपर होता है वो तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करता ही है, क्योंकि वायर्स जो होती है वो कॉपर की बनी होती है। सो मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बात खत्म। क्लियर? कौन से कलर के होते हैं? सिल्वर ग्रे हो सकते हैं, गोल्ड येलो कलर के हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है। अंडरस्टूड? Now next point. We can hammer them. Okay, we can hammer the metals and make them as thin sheets. So this property is known as malleability. ठीक है, हम उसको thin sheets में convert कर सकते हैं hammer करके, जिसको हम क्या कहते हैं? Malleability. Now we can convert metal into wires. metal को wire में convert कर सकते हो. This is known as ductility. Now metals have a ringing sound. Sound से S से sound, S से sonorous. So metals have ringing sound. This is known as sonorous. जो मेटल के पास होता है वो नॉन मेटल के पास नहीं होता. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. बात खत्म. डिफरेंस आएगा, यही सब लिखाना, फुल मार्क्स. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यार ये आ गया नॉन मेटल्स. ये चॉकलेट नहीं है, कौन इसे चॉकलेट समझ रहा है? कौन समझ रहा है इसे चॉकलेट? दिस इज नॉट चॉकलेट. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस बच्चों? जल्दी बताइए, क्या है ये? जल्दी बताओ. इज इट कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? दिस इज पोटेशियम. क्या है बच्चों ये? पोटेशियम. पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं हम? के से डिनोट करते हैं. चैप्टर 3 में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? कि किस मेटल को, किस नॉन मेटल को, बेसिकली किस मेटल और नॉन मेटल को हम किस किस चीजों से डिनोट करते हैं, ये हम चैप्टर 3 दैट इज नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ये है हमारा नॉन मेटल. ओके, दिस इज पोटेशियम. ये पाउडरी फॉर्म में है. क्या ये लस्टरस है? नो. क्या ये थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है? नो. क्या ये डक्टाइल है? नो. क्या इसमें से कोई साउंड आ रही है? नो. सो दिस इज नॉन मेटल. ठीक है. प्लास्टिक कोई मेटल है? नहीं है. ये देखो, प्लास्टिक की बोतल है ये. क्या ये मेटल है? नो. भैया तुम इसे काट सकते हो, इसकी थिन शीट नहीं बना सकते. इसको हैमर करके अगर थिन शीट बना रही हो उसको मेलिबिलिटी कहते हैं. काट के थिन शीट बना रही हो दैट इज नॉट अ मेलिबिलिटी. अंडरस्टूड? So basically this is non-malleable, non-ductile, non-sonorous and non-lustrous. So this is known as non-metal. This is known as non-metal. मैम समझ आ गया हमें, आगे बढ़ जाइए. ठीक है. ओके, सो नॉन मेटल कौन कौन से है? कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ऑल दीज आर नॉन मेटल्स. अंडरस्टूड? नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों एक्सपेरिमेंट करें? चलो बाद में कर लेंगे. ओके, तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो. प्लास्टिक की बोतल लेना, हीट पास करना. ठीक है, हीट मतलब हाई टेम्परेचर करोगे ऑब्वियसली हीट हो जाएगा, लेकिन ये हीट पास नहीं करेगा, अपने से दूसरे में नहीं भेजता. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते. That is why they are known as non-metals. They cannot conduct heat and electricity, whereas metals can conduct heat and electricity. Non-metals are non-sonorous, non-lustrous and obviously non-ductile. नॉन मेटल्स बहुत सारे कलर्स के मिलते हैं, वेयर एज आपके मेटल्स के पर्टिकुलर कलर होते हैं, दैट इज रेड, सिल्वर, गोल्डन, व्हाइट, दैट इज डायमंड. अंडरस्टूड? सो बेसिकली नॉन मेटल्स आपको बहुत सारे कलर्स के मिलेंगे. नॉन मेटल्स आर कलरफुल. मैम ये क्या आ गया? मेटलोइड्स. व्हाट आर मेटलोइड्स? बच्चों मेटलोइड्स कुछ नहीं होता. मेटलोइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन metals, mixture of metals and non-metals. Okay, so they show the some properties of metal and some properties of non-metal. इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पूछा जाता, बस पूछेंगे मेटलोइड्स की डिफाइन लिख देना. they can show the properties of metal as well as non-metals. understood? एग्जाम्पल पूछ लेके लिखाना. सिलिकन. सिलिकन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है. ये सारे नोट्स एनसीईआरटी से बने हुए हैं, इसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं आना, तो इसे अच्छे से लर्न करिए बच्चों. मेटलोइड्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. सो पहला एग्जांपल है मेटलोइड का सिलिकन. नेक्स्ट इज जर्मेनियम. अंडरस्टूड? और कौन कौन से एग्जांपल है? बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. बस ये 4 एग्जांपल बहुत है, ये नहीं पूछा जाएगा. मेटलोइड के बारे में इतना कोई नहीं पूछता.
मेटल्स नॉन मेटल्स में डिफरेंस आते हैं, कर लेना, नॉन मेटल्स में डिफरेंस आएगा, कर लेना, अंडरस्टूड। लेकिन मेटलॉइड्स के बारे में यही पूछा जाएगा, डिफाइन बताओ, एग्जांपल बताओ, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इसका एग्जांपल है। एंड मेटलॉइड्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, फटाफट से आ जाओ कंपाउंड पे। और एक बात बताओ मेरे बच्चों, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स एक सब्सटेंस एलिमेंट से मिल मिलकर बनता है, ठीक है। ये एक सब्सटेंस है, ये एलिमेंट से मिल मिलकर बना है। एक नॉन मेटल और लाई थी मैं, ये क्या है बच्चों? वुड है, ठीक है। तुम वुड को मेलिएबल नहीं कहोगे, डक्टाइल नहीं कहोगे, सोनोरस नहीं कहोगे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉन मेटल, अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो एलिमेंट क्या होते हैं? अगर ये आपका एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, तो ये किससे मिल मिलकर बना है? आप बोलोगे मैम एटम से। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारा मैटर एटम से मिल मिलकर बनता है, लेकिन एक सब्सटेंस एलिमेंट से मिल मिलकर बनता है। ये एक सब्सटेंस और ये किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से, ठीक है। एलिमेंट सेम तरह के होंगे, अंडरस्टूड। तो बेसिकली एलिमेंट सेम तरह के होते हैं, सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। देखो मैं आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन दिखाई देती हूँ, आ जाओ। एलिमेंट्स, सो एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इस मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। अगर तुम इसके अंदर से एलिमेंट निकाल लो और एलिमेंट को ब्रेक करने की कोशिश करो दूसरे एलिमेंट्स में, तो वो एलिमेंट ब्रेक नहीं होता। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, अंडरस्टूड। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड, एलिमेंट्स ही होते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, अंडरस्टूड। अब मैम कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिल मिलकर बनता है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी होते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। सो इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यस मैम, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, these substances are combined chemically विद ईच अदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। भैया फिक्स प्रोपोर्शन में होता है कंपाउंड, जो बनेगा वो फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट 2 का डाला है तो दूसरा एलिमेंट 3 का डालना चाहिए, फिर एक एलिमेंट 2 का डाला है तो दूसरा एलिमेंट 3 का डालेगा। तो हमेशा कंपाउंड्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं, अंडरस्टूड। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं? इसके खुद के पार्टिकल्स, ठीक है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से अलग होती है। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, सल्फर क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड इज, चलो फॉर्मूला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वाटर, ठीक है। ये सारे क्या है? कंपाउंड्स है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंपाउंड्स के बारे में और भी पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। सो अपडेटेड रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, अंडरस्टूड। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पूछा जाता है बच्चों। कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर से पता लग रहा है इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, अंडरस्टूड। देखो कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से मिल मिलकर बनेगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। लेकिन मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन में ना होकर वेरिएशन वाले प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है एलिमेंट्स का, इसके अंदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं रहता एलिमेंट्स का, बस, ठीक है। सो देखो, द कॉम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, फिक्स्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, फिक्स्ड रेशियो के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स नहीं रहता, एलिमेंट्स का रेशियो वेरी करता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की वो डिफरेंट होती है एलिमेंट से, जो प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर की वो उसके एलिमेंट्स के साथ जैसी ही होती है, अंडरस्टूड। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं हम उनको सेपरेट करते हैं सिर्फ केमिकल मेथड से। मतलब कंपाउंड को तुम सेपरेट करना चाहते हो तो बस केमिकल मेथड से, सी से कंपाउंड, सी से केमिकल मेथड, ओके। सो केमिकल मेथड से ही तुम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की तो इसको हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। शुगर और पानी के मिक्सचर को तुम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, हम ऊपर पढ़कर आए हैं, हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, अंडरस्टूड। तो बेसिकली मिक्सचर फिजिकल मेथड से सेपरेट होगा, दैट इज इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन। वेयरएज कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए तुम्हें केमिकल की यूज करना पड़ेगा। सो वेयरएज मिक्सचर अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा फिजिकल मेथड से, अंडरस्टूड। नाउ कंपाउंड इज ऑलवेज